ज़्यादा स्कोर के लिए सब्सक्राइब करें मैथ्स के सरदार। वॉच द वीडियो। जिसका भाई प्लीज आवाज पीछे से आ रही है अपने आप अपना माइक ऑफ कर दिया करो। हम बात कर रहे हैं भैया आज परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के बाद। चलिए पहले नॉर्मल बात करते हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट कब यूज करते हैं भाई? जब कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है, अभी खत्म हुआ। सही है ना भाई? कंप्लीशन पे, कंप्लीट होने पे। तो परफेक्ट कंटिन्यूस कब करते हैं? जो तब से अब तक चला आ रहा हो, वो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो उसके लिए कंटिन्यू नहीं चाहिए, सिर्फ कंटिन्यू बहुत नहीं हुआ। अगर कोई काम चल रहा है, मान लो तुम 9 बजे घर से निकले और 11 बजे कोचिंग पहुंचे और तुम्हें किसी ने 10:15 पे पूछा, बात समझ लो, 10:15 पे पूछा, तुम कब निकले? सर पार्शियल कंप्लीशन ऑनलाइन एक्शन होगा ना। अब समझे, 9 से नहीं होती, यहाँ भी समझो 9 से 11 के बीच में है। किसी ने तुम्हें 10:15 पे पूछा क्या कर रहे हो, तो बोलोगे कोचिंग जा रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है? सफर तो आधा तय हुआ है। अभी क्या है ये 10:15 पे क्या है? ये कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अरे भाई बहुत सिंपल चीज पूछी है, 9 बजे घर से निकले, 11 बजे कोचिंग पहुंचना था, 10:15 पे पूछ रहा हूँ। सर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है, तो बताओ फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस कब आएगा? ये काम देखो यहाँ भी चल रहा था। जब हम बोलेंगे कि हम कॉलेज जाते हैं रोज, तो वो तो फिर तो सिंपल इंडेफिनिट नहीं हुआ, वो तो रूटीन है। सिंपल इंडेफिनिट हो गया। वी गो कॉलेज डेली, बात खत्म। सर उसमें वो होता है ना, टाइम गिवन होता है कि मैं तब से ये काम कर रही हूँ अभी तक, या ऐसे कुछ काम कर रहे हैं। चलिए ये अभी बात, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब आप लगाते हो तो 2 वर्ड सीख रखे हैं फिर हमने टाइम लगाने के लिए। ड्यूरेशन होती है ना, ड्यूरेशन दी हो और सर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ड्यूरेशन फिनिश हो जाती है, एक्शन फिनिश नहीं होता। और सिंस का यूज करते हैं ना हम लोग। यस और नो? यस सर, यस सर। यस सर। और देखा तो ये आएगा, सिंस देखा तो आएगा। कुछ ऐसा सीन पढ़ रखा है ना सबने थोड़ा बहुत? चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं। I dash teaching for 5 और टीचिंग भी हटा दो भाई, स्पार्ट को हटा देते। ये पार्ट अभी नहीं है, यहाँ डैश ही लगा मेरी तरफ से। जब हमने ले लिया I dash for 5 years। यस सर। टाइम होगा हैव बीन वी प्लस आएंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन इसमें दे देता है आई हैव टॉट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मान लो सेंटेंस है, ये दे रखा है, ये ऑलरेडी क्या कर रखा है, गिवन है। आई हैव टॉट फॉर 5 years। ऑप्शंस में हैव बीन टीचिंग है, ऑप्शन में है हैव बीन टीचिंग। तो क्या करेंगे, हैव बीन टीचिंग से कम क्या कर देंगे इसको, या सही है ये भी रिप्लेस करेंगे या इसी को ठीक रहने देंगे? क्या होगा? सही है सर, आपने कहा था कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जगह तो ठीक है ये भी। ठीक है। हाँ ठीक है भाई, ये ठीक है सर। दोनों ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अच्छा
अगली बात में। लेकिन चलो पहले सेंटेंस लिख देता हूं तब कंपैरिजन करता हूं। I have been teaching since 2014 से पढ़ा रहा हूं। या फिर इसमें लगा सकते हो क्या भाई? हैव बीन टीचिंग की जगह यहां लगा सकता हूं हैव टॉट। नो सर, इसमें नहीं आएगा। यहाँ तो तुम लोग कह रहे हो आ जाएगा। इसमें भी हैव बीन। भाई यहाँ तो तुम लोग कह रहे हो आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ 4 लगा, यहाँ से सिंस आ गया ना। फर्क क्या हुआ? हमने तो पढ़ा था 4 और सिंस दोनों, हमने तो पढ़ा था 4 और दोनों आते हैं इसके लिए। फर्क कहाँ से आया? सर सिंस जो है वो फिक्स टाइम के लिए होता है। फिक्स टाइम के लिए होता है। हाँ। तो 5 साल भी तो है। मैंने हैव लगाया है तो सीधी बात है। ये नहीं बोला गया ना कौन से 5 साल। एक बात बताओ, और हैव इसमें 2014 हैव लगा है, हैव लगा या नहीं लगा? यस सर लगा। पहले वाले में हैव लगा ना, फर्स्ट वाले में। तो पास्ट की बात तो हो नहीं सकती। मतलब आज से नेट पिछले 5 साल की बात हो रही है, आज से नेट पिछले 5 साल की बात हो रही है, तो कंफर्म टाइम तो ये है। हैव बता रहा है प्रेजेंट है, हैव बता रहा है मुझे प्रेजेंट है, आज की बात है। आज से नेट पिछले 5 साल की बात है, गारंटी टाइम तो दे रहा है मुझे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। कौन से 5 साल रहे होंगे? कौन से 5 साल के? जो पीछे 5 साल के हैं करेक्ट है, वही रहे होंगे। तुम इसका कोई और मतलब निकाल के बता दो, मुझे मान जाऊंगा। हाँ भाई, फिक्स टाइम तो फिर इधर हुआ। यस सर। क्या फर्क है दोनों में? इसमें लगा रहे हो, इसमें नहीं। अच्छा चलो एक और लिख देता हूँ। तो तुम्हारे तो इसका मतलब सिंस के साथ मतलब नहीं आना चाहिए अभी। अच्छा सर आ जाएगा। आ जाएगा तो लगाओ फिर। हाँ भाई तो लगाओ फिर, अगर तुम कह रहे हो आ जाएगा तो लगाओ। नहीं आएगा। एक तरफ रहो भाई, दोनों तरफ आ रहे हो। जल्दी करो, आज मैं वैसे ही लेट उठा हूँ, थोड़ा सा सुस्ती आ रही थी, दोबारा सो। जल्दी आओ। I have been teaching since 2014। सर आप बता दो। एक और लिखता हूँ। यस सर। I have इसके लिए पर्टिकुलर डेट, डे या ईयर यूज होता है, कौन के लिए नहीं होता। पर्टिकुलर यूज होता है। अगर पर्टिकुलर ना हो तो ये आएगा, मतलब अगर पर्टिकुलर हो तो ये आएगा, पर्टिकुलर ना हो तो ये आ सकता है। यस और नो? यस सर। यस सर। पता नहीं सर। I have taught thousands of students तो अब क्या करूं? अब इसे काट के हैव बीन टीचिंग कर दूं? सही लग रहा है सर। सर ये ठीक है। तो ऊपर वाले में क्या थी? वहां भी सिंस 2014 था, यहाँ भी है। सर वो भी ठीक था।
मैं पूछ रहा हूँ भाई, क्या यहाँ हैव डॉट लगा दूं? ठीक तो है, मैं पूछ रहा हूँ क्या यहाँ हैव डॉट आ सर सकता है? 2014 Yes, से लेकर अभी तक वो 1000 बच्चे ही तो होंगे, नहीं वो चेंज ही हुए होंगे। अब तक मैं 1000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ 2014 से। इसमें मैं वही तो पूछ रहा हूँ भाई, अगर तुम फॉर और सिंस की बात कर रहे हो तो सिंस 2014 यहाँ लगा है, सिंस 2014 यहाँ लगा है, यहाँ मैंने लगाया परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ मैंने लगाया परफेक्ट। मैं सिर्फ ये बात पूछ रहा हूँ, क्या मैं नीचे वाले में परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा सकता हूँ? नीचे वाले में, इसमें yes sir, लग सकता है भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस? yes, yes sir, क्या ऊपर वाले में, नहीं लग सकता। क्या ऊपर वाले में परफेक्ट लग सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट yes sir, लग सकता नहीं है? लग सकता ऊपर वाले में, नहीं लग सकता। अगर करो वेब कैम उसके मारो मत। अरे समझो, परफेक्ट का मतलब क्या है? जो काम डन है। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ भाई? तो बात समझो, जो काम कंप्लीट हो चुका है। फोर सिंस के चक्कर मत पड़ो। इसका मतलब क्या है? डन, कंप्लीट। जो काम कंप्लीट होगा वही तो परफेक्ट Yes, होगा। Yes, sir. बस अभी इतना समझो। पहले वाले में आई हैव टॉट फॉर 5 years और आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, दोनों ठीक है। क्यों? मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये बात भी ठीक है, और मैंने 5 साल पढ़ा दिया है। देखो यहाँ क्या कंप्लीट हुआ? टाइम पूरा हो गया 5 साल। कुछ तो पूरा हो रहा ना भाई, समझो। yes sir, नीचे वाले में देखो, टीचिंग तो चल ही रही है, टीचिंग तो चल रही है ना भाई। जो 2014 से लेकर है, 2014 से लेकर क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है? पॉइंट ऑफ sir टाइम। duration, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट। ड्यूरेशन ऑफ टाइम कैसे है भाई? वो 4 घंटे है ड्यूरेशन point ऑफ of टाइम। time, 7 बजे से, तो 7 बजे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम। Point of time, sorry, sir. पॉइंट, अरे भाई 2014 तो पॉइंट है ना। पॉइंट क्या कंप्लीट Yes, होगा? sir. पॉइंट ड्यूरेशन कंप्लीट होगी ना, पॉइंट थोड़े कंप्लीट होता है। तो जब कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ तो परफेक्ट कैसे लगा दोगे? इसमें परफेक्ट नहीं आ सकता, इसमें सिर्फ कंटिन्यूअस पॉसिबल। और क्योंकि वो काम आज ही नहीं हुआ, पहले से भी चल रहा है, इसलिए वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? नीचे वाले में देखो, नीचे वाले Yes, में sir. कहता है कि 1000 ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। तो रिजल्ट पूरा हो चुका है, 1000 ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ये परफेक्ट है, डन है, हो चुका ना भाई। 2014 से लेके हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, गॉट इट? ये परफेक्ट है, डन, कंप्लीट। तो यहाँ हैव टॉट आएगा, यहाँ हैव बीन टीचिंग नहीं आ सकता, समझो। जब काम केवल कंप्लीट हो। अच्छा दूसरी बात, अब मुझे 2 अच्छी बातें क्या समझ आ रही है कि 4 के साथ तो दोनों आ जाएंगे। जब 4 लगाओ तब तो टाइम टेंशन ही नहीं है, यानी ड्यूरेशन के साथ आप दोनों लगा सकते हैं। कौन कौन से भाई? परफेक्ट कंटिन्यूअस भी और परफेक्ट। क्या बात समझ आ रही है भाई? ये वाली कौन सा? ये वाला भी लग सकता है और ये वाला। पर सिंस जब आएगा तब आपको देखना है कि एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ कंप्लीट क्या हो जाएगा? टाइम कंप्लीट हो जाएगा, एक्शन चलता रहेगा। तो अगर टाइम कंप्लीट हो रहा है तो परफेक्ट है, एक्शन चल रहा है तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों हो सकते हैं। तो दोनों का मीनिंग कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ठीक, दोनों के नंबर मिलेंगे। इस वाले में टाइम तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा सिंस की वजह से, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन नहीं है। तो सिंस के टाइम पे आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक्शन पे जाएगा। यहाँ टीचिंग करने के बाद कोई एक्शन है ही नहीं जो कंप्लीट हो रहा हो। यहाँ कंप्लीशन का एक्शन मैंने डाल दिया। 1000 ऑफ स्टूडेंट है जो पढ़ चुके हैं, तो ये पढ़ चुके हैं ना भाई 2014 से लेके अब तक, तो हैव टॉट ये परफेक्ट कहाँ देगा? क्या बात समझ आ रही है? थोड़ी बहुत हजम हो रही है भाई बात? हाँ जी सर। और ये तो पूरी हो रही है, फिर तो बस बेड़ा पार कर जाओगे तुम इस बार। चलो
अब याद रखना है, ऊपर वाले पे ध्यान दो। पहली चीज फॉर यानी ड्यूरेशन के साथ, मिटा दो इसको, वही एक बार सबको क्लियर करते हैं। तो मुझे समझ के आया कि when duration is there, तो उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस, किसका परफेक्ट कंटिन्यूस? प्रेजेंट चल रहा है भाई सारा, ये सारी किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की। परफेक्ट कंटिन्यूस इज इक्वल टू परफेक्ट, और जिसे आप बोलते हैं कौन सा केस भाई? फॉर का केस। ठीक है भाई, याद रखना। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, इसमें इंडेफिनेट भी ऐड हो जाता है। इंडेफिनेट भी ऐड करते हैं, ये जिसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट, वो भी ऐड हो जाता है। देखो सेंटेंस आई सी टीच फॉर 40 मिनट्स, सही है गलत? ठीक है। आई, मैं लिख देता हूँ, है फॉर कौन सा लगा सकते हैं? डेफिनेटली, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ आ गई? यस सर। ये बताएगा आपकी आदत को। भाई रोज का काम है मेरा, तो 40 मिनट पढ़ाई लेता हूँ मैं। यहाँ मैं 40 मिनट पढ़ा चुका हूँ, यानी आप ये ऐसा नहीं है कि पास्ट की बात है। मेरी अभी क्लास चल रही है, कोई पूछ रहा है कि हाँ कितनी देर हो गई, तो मैंने कहा कि मैं 40 मिनट पढ़ा चुका हूँ, सही है। और जो नीचे लिखा है कि 40 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो याद रखना ये नीचे दोनों का मतलब सेम है, इक्वल। ये दोनों इक्वल है भाई, आपको सेम मीनिंग। सही है डियर? ऊपर वाला आदत को बताया, और तीनों सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आपके पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब समझें, वर्ब दो तरह की होती है, एक एक्शन वर्ब होती है, एक स्टैटिक वर्ब होती है। एक्शन वर्ब और एक होती है स्टैटिक वर्ब। एक्शन वर्ब का मतलब तो रीडिंग हो गया भाई, मान लो रीडिंग, ठीक है। और अब मान लो अभी टीचिंग था, ईटिंग हो गया, ठीक है। तुम से रिवाज कल घर पे बैठे और कोई काम नहीं है, तो सबका बाहर बढ़ गया होगा ना घर पे बैठे बैठे लॉकडाउन में, ठीक है। स्टैटिक हो गया, जैसे हम फाइटिंग, लाइक, हेट, जैसे मैंने कहा आई नो, आई सी दैट या आई सॉ दैट आप लिख सकते हैं, लेकिन या फिर मैं लिख रहा हूं आई हैव सीन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐसे डाल देते हैं। एंड क्या तुम नीचे वाले सेंटेंस सकते हो भाई कि आई, अब आईएनजी लगा दो, आई नोइंग हिम, मैं उसे जान रहा हूं, पॉसिबल है? नो सर। मतलब वो पसंद कर रही है, धीरे धीरे प्रोसेस चल रही है, घर वाले बात चला रहे हैं, नॉट पॉसिबल। यस आई हैव सीन हर है, आई हैव बीन सीइंग, अगर मैं लगा दूं आई हैव बीन और इसका सीइंग कर दूं, पॉसिबल है भाई? भैया नो सर। या तो मैंने उसे देख लिया है या देखूंगा, देख रहा हूं इज नॉट, सही है। और लुकिंग No, एट sir. होगा, इसलिए होता है भाई वॉच लुक सी, इनके डिफरेंस पता है नहीं पता है? वॉच लुक और सी के। यस सर। हाँ तो सी इज ओनली स्टैटिक एक्शन, सी स्टैटिक है। लुक आपका क्या होता है भाई? एक्शन वर्ब है। वॉच भी एक्शन, लेकिन वॉच का मतलब होता है वॉच
अरे नहीं, वॉच का एक्शन, WhatsApp करना। हाँ नजर रखना। तो ये कह सकते हैं एक ही जगह होता है, घूरना तो चलो अलग हो जाता है, दैट इज स्टेयर हो जाता है, ठीक है, वो आपके हाव भाव के साथ चेंज होता रहेगा, बहुत कुछ होता है, काफी चीजें होती है, स्टेयर हो जाएगा, एक और होती है, 2-3 मैं भी, चलो छोड़ देते हैं इसको, हमारा काम अभी, मैं अभी दूर नहीं जाना था टॉपिक से, एक्शन और स्टैटिक पे। तो स्टैटिक समझ आया? तो स्टैटिक के साथ हाँ जी, अगर मैंने कहा कंटिन्यूअस नहीं आ सकता, तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं आ सकता भाई, जब कंटिन्यूअस आ ही नहीं सकता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं, तो केवल क्या आएगा सर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव तरीके से आ सकता है ना सर, एक तरीके से आता है ना इसमें, बताओ जो आपने स्टेट बताई है उसमें आता है ना। बताओ। हेलो सर, सी देखने के लिए तो बाकी 2 वर्ड्स और भी है ना, वॉच और लुक, उनके साथ तो आ सकते मैं हैं। तो भाई हम स्टैटिक और एक्शन की बात कर रहे हैं, लुक में तो आई सर जाएगा। ही इज, मैं बोलूं, Yes, sir. हाँ, बोलो ही इज लुकिंग एट हिज क्रश, भाई, ऑब्जर्व looking- करना। अरे लुकिंग एक्शन है, स्टैटिक कहाँ है, लुक तो एक्शन है। अच्छा तो ओके, नोइंग इज अ प्रोसेस, हाँ, नोइंग इज अ प्रोसेस। तो नोइंग क्या हो गया, नाउन हो गया, वर्ब कहाँ रह गया, नोइंग इज जो लगा है, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इज तुमने मेन वर्ब लगा दिया, तो इस सब्जेक्ट में वर्ब थोड़ी लगी होगी, यहाँ तो नाउन लगा होगा। Yes, sir. नोइंग के बाद हिम लगा दो, तो हिम क्या हो गया, नाउन का काम करेगा, नोइंग क्या हो गया, उसका डिटरमिनर हो गया, डिटरमाइन कर रहा है उसको, ये एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, एडजेक्टिव सॉरी डिटरमिनर नहीं, एडजेक्टिव काम कर देगा। भाई नोइंग तो प्रोसेस का नाम हो गया, नोइंग क्या है, प्रोसेस का नाम है, अब वो वर्ब नहीं Name रहा। of process. हाँ, नेम ऑफ प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं फिर, दिस इज सच अ हार्ट टचिंग मोमेंट, या फिर दिस इज सच अ हार्ट टचिंग सीन। दिस इज सच अ हार्ट, तो इसमें क्या दिक्कत है, हार्ट टचिंग सीन, तो इसमें तुम्हें क्या लग रहा है कि टचिंग क्या है, एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा कुछ, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्या दिक्कत है, मुझे तो उसमें कोई गलती नहीं लग रही। इसमें एक्शन और स्टैटिक का कहाँ फर्क आया भाई, हम तो एक्शन और स्टैटिक की बात कर रहे हैं, तुमने जो एग्जांपल दिया वो हमारे इससे तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा मुझे। स्मेल स्टैटिक हुई ना, कौन सी चीज स्टैटिक हुई, स्मेल 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 बोला तूने, सेंटेंस बोलना वापस, क्या बोल रहे थे, द रोजेस, ही इज स्मेलिंग द रोजेस, he is smelling, स्मेलिंग द रोजेस। हाँ तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया। हाँ तो स्मेल तो स्टैटिक है ना, नहीं ऑब्जर्व की जा सकती है। किसने कहा स्मेल स्टैटिक, स्मेल लगातार आती रहेगी भाई, स्मेल तो लगातार आती रहेगी, स्मेल तो लगातार आती रहेगी डियर। Yes, sir. कूड़े के पास खड़े हो जाओ, स्मेल, कूड़े के पास खड़े हो जाओ, ऐसा थोड़े जाते ही आई फिर नहीं आ रही, लगातार आ रही है, वो तो प्रोसेस चल रहा है। स्टैटिक का मतलब होता है जो काम किया एक तो फिर बार ऐसे है, बोलते हैं ना, द रोजेस, फिर तो ऐसे बोल सकते हैं ना, द रोजेस स्मेल स्वीट। वो स्मेल स्वीट्स तो वो सही होता है, उसमें गलत क्या है, वो उसका गुण है। मैंने बोला ही इज स्मेलिंग द रोजेस। नाउ ही इज स्मेलिंग ना, तो ही इज डूइंग इट, तो वो सही है, वो एक्शन वर्ब है, नाक बंद कर ले, रोक सकती है। नो जो है, देखो इन्हें रोका नहीं जा सकता, मेरी बात समझो, जो स्टैटिक है ना इसे रोक नहीं सकते। अगर तुम मुझे जानते हो तो ऐसा नहीं अपनी मर्जी से जानना बंद कर दोगे, कल फिर जान लोगे, परसों फिर जानना बंद कर दोगे। सी का मतलब देखा है या नहीं देखा है, अगर तुमने मान लीजिए गोवा का बीच देखा है तो डियर वो देखा है, तुम कल को ये नहीं कह सकते कि तुमने नहीं देखा है, परसों कह दोगे फिर देखा है। लाइक का मतलब अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है तो वो पसंद है, जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए वो पसंद है, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए बीच में एक दिन पसंद की अपनी मर्जी से बंद नहीं कर पाओगे इसको, समझ रहे हो। स्मेल अगर निकल रही है, तुमने Yes, sir. बंद किया, तुमने सांस की तरह बंद कर दिया, इट्स डन। अब तुम स्मेल नहीं कर रहे, अब तुम जबरदस्ती नाक उसमें घुसेड़ के कह रहे हो कि क्या खुशबू है,
मुझे दुनिया से अलग कर दो, इधर ही रहने दो। तो वो समझो, वो एक प्रोसेस है, वो एक्शन है। जहां कंट्रोल है वो एक्शन है, जहां कंट्रोल नहीं है वो स्टैटिक। स्टैटिक का कंटिन्यूस नहीं बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनेगा, केवल परफेक्ट बनेगा और इंडेफिनिट बनेगा। जब आप नोइंग लगा रहे हैं तो नोइंग फिर उसमें किसका काम करेगा? नोइंग वहां काम करेगा प्रोसेस की नेम का। नेम क्या हो गया? नाउन हो गया। हाँ भाई, बात समझ आ रही है ये वाली? यस सर। कोई डाउट इसमें? ये मेन कंसेप्ट यही है। हम क्या कर रहे हैं, दिक्कत क्या हो रही है, हमें 4 लगा के देता है। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। वो हमें क्या दे रहा है आजकल? वो 4 लगा के देगा, और 4 लगा के तुम्हें क्या देगा? परफेक्ट देगा, या फिर सिंपल देगा। और हमने रट रखा है, जहां आपको 4 या 6 दिख गया, आप क्या करोगे? सीधा सीधा आपने अप्लाई कर देना कि आज ये है गलत, और हम लगाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। अरे ये सही होता है भाई, लेकिन ये भी सही हो जाते हैं। बात समझ आ गई? जब ड्यूरेशन दी जाएगी तो परफेक्ट भी सही है, सिंपल भी सही है। यस सर। इवन कुछ जगह ऐसी होती है जो मैंने बताया, अगर स्टैटिक वर्ब रही होगी तो स्टैटिक पर वो क्या करेगा? स्टैटिक पर आपको ऑलरेडी देगा। क्या देगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको समझना पड़ेगा कि स्टैटिक है भाई, इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बनता ही नहीं है। स्मेलिंग वर्ड होता है बच्चे, स्मेलिंग प्रोसेस में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नोइंग नहीं हो सकता कभी। अगर Yes, गुलाबों sir. का गुलदस्ता रखा है, मैं खाली बैठा हूँ, उसके पास जाके बैठ गया और उसमें नाक लगा उसकी स्मेल ले रहा हूँ, उससे खुशबू ले रहा हूँ, तो आई एम स्मेलिंग दैट। ये प्रोसेस है, मैं मर्जी से कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन गुलाब वहां दूर रखे हैं और मुझे वो पसंद है, लाइक है। अब मैं लाइक कर नहीं रहा हूँ, अब वो मुझे पसंद है। पसंद करने नहीं पड़ रहे अब बार बार। अब मैंने रोक लिया, अब मैं खेल रहा हूँ गेम, कैंडी क्रश चल रही है, अभी गुलाब पसंद नहीं है। कैंडी क्रश खत्म हुई, गुलाब फिर पसंद आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। डिफरेंस हम प्रैक्टिकल Yes, sir. कॉमन सेंस नहीं लोगे तब तक बात नहीं बनेगी। चलिए, बात समझ आई भी सबको? कोई ऐसा हो जिसको इस बात में डाउट था, जो अब तक हमने पढ़ा? No, sir. कि सर ने जो बताया इसमें कोई दिक्कत लग रही है, और मैंने तुम्हें अभी कोई रूल नहीं बताया, कोई स्ट्रक्चर नहीं बताया। रूल स्ट्रक्चर तुम बहुत जानते हो, तुमने बहुत पढ़ा है। बस थोड़ा डिलीट करने का काम कर रहा हूँ। ज्यादा पढ़ रखा है ना, मैं डिलीट करूंगा। Okay, sir. फाइलें कम करनी है तुम्हारे दिमाग से। कोई डाउट, कोई सेंटेंस दिमाग में आ रहा हो? स्टैटिक में अभी भी डाउट है? हाँ डियर, अगर चंदन डाउट है तो भाई कोई एग्जांपल दो कि क्या डाउट है, बोलो। स्टैटिक को बस ये मान लो, स्टैटिक जब भी कंटिन्यूअस दिखेगा समझ लो वो नाउन का काम करेगा। स्टैटिक का कंटिन्यू, स्टैटिक प्लस आईएनजी मींस एक नाउन या एक नाउन। जैसे मैंने कहा लाइकिंग हर, लाइकिंग हर खराब हो गया थोड़ा सा भाई, कोई बात नहीं, लाइकिंग ही खराब हो गया। लाइकिंग हर is good for my health। इसका मतलब क्या होगा? ऐसे हमने एक सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, तो मैं ऐसे सेंटेंस समझ आते हैं। लाइकिंग हर इज गुड फॉर माय हेल्थ। क्या हुआ इसका मीनिंग? मतलब ये लाइकिंग जो है ये वर्ब नहीं है, ये लाइकिंग हर के साथ एडजेक्टिव का काम है। ये पूरा नाउन है, समझ रहे हो? ये लाइकिंग हर पूरा क्या Yes. नाउन का सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। इज क्या हो गया इसका मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब? गुड फॉर माई हेल्थ। तो ऐसे में जो इज है वो किसका काम करता है? इक्वल टू का काम कर रहा है। कि लाइकिंग हर बराबर गुड फॉर माई हेल्थ, मतलब तब से सब कुछ सही चल रहा है, कहने का मतलब ये होता है। समझ रहे हो भाई? आसपास सब अच्छा अच्छा लगता है। चलो आगे। ज़्यादा स्कोर के लिए सब्सक्राइब करें मैथ्स के सरदार। वॉच द वीडियो।